गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए हम शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 30 सितंबर और डेट है 29, जिसकी एक्सपायरी 30 सितंबर और डेट है 29 सितंबर। और डाटा हम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल है, एक बार हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सबसे जो भी ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं वो 9:30 पे ये हमारे लेवल आते हैं। ये आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। जब तक हमारे ये लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड हमारा इम्पोर्टेंट रूल है, जो भी ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, ये जो हमारा एडवांस फीचर दिखाता है, इस शिफ्टिंग का टाइम हम 9:20 से पहले की है उस शिफ्टिंग को हम कंसिडर नहीं करेंगे, और जो शिफ्टिंग 9:20 के बाद की होगी वो हमारे लिए वैलिड होगी शिफ्टिंग। अब जो दिखा रहा है, अब हम रेजिस्टेंस साइड चेक करें तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है। और सबसे अब हम पहला अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सपोर्ट हमारा दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, नो शिफ्टिंग येट है भाई, कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। 700 पे सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा, वॉल्यूम वाई चेंज और वाई की वजह से सपोर्ट साइड ना कोई शिफ्टिंग है और सपोर्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैठा है। इसके ऊपर नीचे ना कोई परसेंटेज दिख रही है, उस सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट पे आएगा तो रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा। अब हम रेजिस्टेंस भी देखें तो रेजिस्टेंस हमारा दिखा रहा है नो शिफ्टिंग भी है भाई, कोई शिफ्टिंग रेजिस्टेंस में भी नहीं हुई अभी शिफ्टिंग। अब हमारे रेजिस्टेंस साइड तो हमारे येलो बॉक्सेस भी दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस हमारा दिख रहा है 24,700 पे, वॉल्यूम की वजह से वॉल्यूम के भी येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड। 800 पे भी, 750 पे भी, और ओ आई चेंज बैठे हमारे 800 पे। इनकी ओ आई चेंज की वीकनेस दिख रही है हमें 750 पे और 700 पे भी। अब एक बार इनको चेक कर लेते हैं कहाँ ये डिक्रीज कर रहा है और कहाँ ये इंक्रीज कर रहा है। वो हम कहाँ से देखेंगे, वो हम चेकिंग करेंगे। ये हमारा ये ओ आई का कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, यहाँ से ये वाला कॉलम है, यहाँ इससे दिखेगा हमारा परसेंटेज ग्राफ। इस ग्राफ पे, इस ओ आई पे क्लिक करेंगे, वो हमारा परसेंटेज ग्राफ ओपन हो जाएगा। पहले कहाँ का चेक करेंगे, जहाँ हमारा सपोर्ट चल रहा है 24,700 का देखते हैं हम, जहाँ हमारी वॉल्यूम का सपोर्ट है। क्या इसका साथ देने के लिए वॉल्यूम ओ आई चेंज और ओ आई भी इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज है। परसेंटेज ग्राफ ओपन हो नहीं रहा, एक मिनट दोबारा चेक करते हैं। ओ आई चेंज देखे, ओ आई चेंज देखे तो ओ आई चेंज फ्लैट है, ये अभी ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। ओ आई देखे तो ये 72% पे, ये भी फ्लैट है, ये ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, ये ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। ओ आई भी हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है और सपोर्ट वॉल्यूम ना ओ आई चेंज इंक्रीज ना ओ आई वॉल्यूम का सपोर्ट, वॉल्यूम वॉल्यूम है हमारे 100%। अब वॉल्यूम के भी येलो बॉक्स दिख रहे हैं, एक बार 750 पे चेक करते हैं, 750 पे ये इंक्रीज है डिक्रीज है। ओ आई चेंज का दिख रहा है ना, ओ आई चेंज वॉल्यूम का दिख रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम 750 से डिक्रीजिंग है, मतलब वॉल्यूम का इंटरेस्ट 750 पे है नहीं। और ओ आई चेंज का और चेक कर लेते हो, ओ आई चेंज का भी येलो बॉक्स है ना यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये भी फ्लैट है, ये ना इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा। अब यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम 800 पे, जहाँ ओ आई चेंज और ओ आई है, क्या वॉल्यूम इंटरेस्टेड है यहाँ पे। यहाँ पे भी इंटरेस्टेड नहीं है वॉल्यूम, यहाँ पे भी वॉल्यूम ने एक ये लो बनाया, फिर ये एक लो बना दिया नया लो। वॉल्यूम यहाँ पे भी डिक्रीज है, वॉल्यूम का इंटरेस्ट 700 पे है, और ओ आई चेंज और ओ आई 750 पे भी फ्लैट बैठे हैं और 700 पे भी फ्लैट है, ये ना इंक्रीज कर रहे ना डिक्रीज कर रहे। अब हम इस डाटा के हिसाब से ट्रेड कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। अभी के डाटा के हिसाब से सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, 700 के सपोर्ट से हमारा कॉल का ट्रेड बनेगा, और 800 के रजिस्टेंस से हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। वॉल्यूम डिक्रीज है, 750 के रजिस्टेंस से भी हमें रिस्की पुट बना सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमारी जो ऊपर से जिसका रजिस्टेंस है वो हमारे ऊपर इंटरेस्टेड है नहीं, ना 750 पे इंटरेस्टेड है ना 800 पे इंटरेस्टेड है, वो दोनों साइड से डिक्रीज कर रहे हैं। उस बेस पे हम 750 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड ले सकते हैं। अभी जो है, अभी 700 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड लेना हमारे लिए रिस्की हो सकता है, हो जाएगा, रिस्की हो सकता नहीं, हो जाएगा, रिस्की रिस्की ही है। रिस्की क्यों है, क्योंकि यहाँ इसका साथ देने के लिए ना तो वो ओ आई इंक्रीज ना ओ आई चेंज इंक्रीज, और ऊपर देखे तो वॉल्यूम अभी भी यहाँ पे डेंजर जोन 2 में बैठा है अभी।
ये डेंजर जोन 2 में है, ये डेंजर जोन 1 में है। ये परसेंटेज डाउन होंगे तो ही हम 700 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए अभी तो 750 का रेजिस्टेंस ही पुट का ट्रेड होगा और अल्ट्रा सेफ 800 का रेजिस्टेंस। अब ओवरऑल हेडर चेक कर लेते हैं। ओवरऑल हेडर टीवी आइटम चेक करें तो टीवी आइटम में साफ साफ दिख रहा है डिमांड कॉल साइड की ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखे, एलटीपी चेंज कॉल का पॉजिटिव है, पुट का नेगेटिव है। भाई मार्केट या तो गैप अप ओपनिंग हुई है या मार्केट थोड़ी बहुत या खुलने के बाद थोड़ी सी ऊपर गई है। कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव है, पुट के प्रीमियम नेगेटिव है। ओवरऑल ओआई चेंज का ग्राफ चेक करते हैं एक बार। डेल्टा चेक करें तो डेल्टा हमारा कॉल का ज़्यादा है, इसका ग्राफ चेक करते हैं एक बार। ओआई चेंज का ये मेन हमारा ये है, इसका ग्राफ चेक करें तो दोनों इंक्रीजिंग है, पर ज़्यादा कौन इंक्रीजिंग है, पुट राइटर इंक्रीजिंग है। तो इसलिए ये हमारा ट्रेंड बेरिश बता रहा, बुलिश बता रहा है, क्योंकि पुट राइटर ज़्यादा एक्टिव है, कॉल राइटर एक्टिव है, पर इनके पुट राइटर के अकॉर्डिंग कम है कॉल राइटर एक्टिव। तो इसलिए ट्रेंड हमारा बुलिश है। शिफ्टिंग हमारी कोई इंडिकेशन दे नहीं रही है। अभी जो लेवल पे आएगा फिर डाटा चेक करेंगे हम कहाँ कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अभी के डाटा के हिसाब से 700 के सपोर्ट से कॉल, 800 के रेजिस्टेंस से पुट, 750 के रेजिस्टेंस से भी थोड़ा सा रिस्की पुट। 700 मार्केट चल रहा है 750 की रेंज में। ये पिंक बॉक्स जो दिखा रहा है ये हमारा बताता है मार्केट किसकी रेंज में चल रहा है। 750 की रेंज में चल रहा है मार्केट। 750 के सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास है कहीं पे, इसलिए ये पिंक बॉक्स दिखा रहा है भाई इस लेवल पे हमारा मार्केट चल रहा है, इसकी रेंज में है अभी मार्केट। अब लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सबसे पहले 700 जिसकी रेंज में मार्केट चल रहा है, पहले करेंगे हम 750 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आ रहा है 724, सपोर्ट आ रहा है 678। 800 के और ड्रॉ कर लेते हैं। 800 का रेजिस्टेंस आ रहा है 67। 800 का फिर ड्रॉ करेंगे, थोड़ी देर में लेवल एक बार चेंज होंगे ना, कुछ थोड़ी बहुत देर बाद एडजस्ट हो जाएंगे लेवल। अब कैंडल करते हैं हम रन। कितने बजे वाले कैंडल है ये, टाइम नहीं दिख रहा, थोड़ा सा चार्ट बड़ा करते हैं। 9:24 की कैंडल है ये हमारी, ये 9:27 की, ये 9:30 की कैंडल। ठीक है, अभी ये लेवल पे है नहीं, थोड़ा सा लेवल पे आएगी फिर डाटा। ये लेवल के ऊपर निकल गई कैंडल, क्योंकि हमारा ट्रेड तो था नहीं 750। कहाँ का लेवल था ये, 750 का रेजिस्टेंस का लेवल। रनिंग कैंडल का तो ट्रेड था नहीं, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। अभी एक लेवल ऊपर का और ड्रॉ कर लेते हैं। पहले 3 मिनट डाटा आगे करते हैं एक बार। ये हो गया हमारा 9:33, ये 9:36। कितने बजे वाले कैंडल है, 9:33 वाले कैंडल। अब लेवल देख लेते हैं 727। ये कर लेते हैं एक बार। एक लेवल 800 का रेंज में आ गई मार्केट, 800 का लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये लेवल आ गए हमारे, लेवल कैंडल आई, लेवल आया। कहाँ गया लेवल, 767 का लेवल। ये आ गया, यहाँ पे 2-3 लेवल खींचिए, इसको डिलीट कर देते हैं। ये आ गया हमारा 800 का रेजिस्टेंस। 800 के रेजिस्टेंस में मार्केट आती है, फिर डाटा देखेंगे। यहाँ से ना तो हम पुट ले सकते ना कॉल ले सकते। कैंडल रन करते थोड़ी देर आगे, लेवल पे आने के बाद देखेंगे। ये कैंडल आई लेवल के ऊपर 700 के, कहाँ का लेवल है ये, 727। 800 का रजिस्टर, 800 का सपोर्ट है। यहाँ से तो हम कॉल भी नहीं ले सकते, कॉल का ट्रेड बनेगा 750 के सपोर्ट से रिस्की, और 700 के। अभी क्योंकि यहाँ से ये ओआई की वीकनेस खत्म होगी ना, और यहाँ से भी डाउन हो रही है, इसलिए। और वॉल्यूम यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग है। अभी वॉल्यूम चेक करें तो यहाँ वॉल्यूम का इंटरेस्ट है, तो इसलिए हम 750 के सपोर्ट से भी कॉल के बारे में सोच सकते हैं। और 750 के सपोर्ट पे आगे फिर डाटा चेक करेंगे। अभी जो डाटा है इस हिसाब से बताया मैंने। अभी 700 के सपोर्ट से अल्ट्रा सेफ कॉल, जो अभी जो डाटा है दिख रहा है वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज 800 पे, और 750 से डिक्रीजिंग का है वॉल्यूम ओआई। यहाँ से देखें तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है, ओआई का वीकनेस है, वो डिक्रीजिंग कर रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे भी इंटरेस्टेड है अभी,
तो जो वॉल्यूम हमारी 700 पे बैठी है उसका इंटरेस्ट ऊपर की तरफ है, तो इसलिए हम एक रिस्क की कॉल भी ले सकते हैं 700 के 750 के सपोर्ट से, जो कि लेवल आ रहा है हमारे, लेवल बहुत नीचे आ रहे थे, लेवल आ रहा है 680 का, ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है। यहाँ से एक सी रिस्की ले सकते हैं। और एक लेवल है हमारा 700 का सपोर्ट आ रहा है, क्या है 700 का सपोर्ट 626 था, इसको और लगा लेते हैं एक बार ये लेवल, और जो हमारा सेफ, ये हमारा सेफ कॉल का ट्रेड यहाँ से कैंडल लेवल के ऊपर है, एक बार थोड़ा सा आगे कर लेवल पे आ गई, यहाँ से तो कॉल का ट्रेड हमारा है नहीं। ये आई अभी लेवल पे कितने बजे, 9:54 पे, 9:54 पे एक बार डाटा चेक करते हैं एक बार। 9:54 पे वॉल्यूम की भी हमारी शिफ्टिंग हो चुकी है। कैंडल रनिंग, अब हम रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं है हमारे लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर है ना, वॉल्यूम था 700 पे, उसने भी बुलिश शिफ्टिंग दी है। अभी 800 के रेजिस्टेंस है, कैंडल एक बार रुकेगी, रुकी तो है कैंडल, रिटेस्ट करके क्लोज होगी, फिर ले एंट्री करेंगे यहाँ से, रिस्की कॉल होगा। ओवरऑल ट्रेंड, हमारे ट्रेंड के अपोजिट हम ट्रेड नहीं करते, ट्रेंड देखे तो हमारा ट्रेंड कंटिन्यू बुलिश होता जा रहा है। करंट ट्रेंड देखो, ओवरऑल पुट राइटर कितने एक्टिव हैं, कॉल राइटर हैं, कॉल राइटर इतने एक्टिव, कॉल राइटर डिक्रीज होने लगे और पुट राइटर लगातार इंक्रीज करा। ओवरऑल ट्रेंड चेक करें तो 81% बुलिश हो गया अभी हमारा। थोड़ा सा कैंडल रिटेस्ट करेगी, फिर वो चेक करेंगे एक बार। 9:54 का डाटा था ना, कैंडल रन करते हैं एक बार आगे, लेवल को टच, ये लेवल को टच कर दिया कैंडल ने, एक बार डाटा चेक करते हैं एक बार, 10 बजे का डाटा। रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैठा है, एक यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा तो हम एक यहाँ से रिस्की पुट ले सकते हैं। एक्टिव यहाँ पे सपोर्ट हमारा प्रेशर कर रहा है, पर बहुत रिस्की पुट होगा, क्योंकि रजिस्टर ओवरऑल ट्रेंड के अपोजिट हमारा ट्रेड है ये, ट्रेंड हमारा बुलिश है, ओवरऑल 85% बुलिश हो गया, और शिफ्टिंग भी हमारी बुलिश होगी सब रेजिस्टेंस की। वॉल्यूम जो 700 पे सपोर्ट बना रहा था वो 800 पे ही 800 पे शिफ्टिंग कर चुका है वॉल्यूम। अभी ट्रेंड के हिसाब से हम देखें तो 750 का सपोर्ट मिल जाए, वहाँ से हमारा एक कॉल का ट्रेड बनेगा। अभी पुट का ट्रेड को हम ट्रेंड के अपोजिट हम ट्रेड कम करते हैं, बहुत रिस्की होगा, ले सकते हैं अगर जो रिस्क लेना चाहे कम क्वांटिटी के साथ करना, रिस्क बहुत रिस्की पुट है यहाँ से, क्योंकि ट्रेंड हमारा ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड है। ये ग्रीन कैंडल है, ये एंट्री, इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई ग्रीन कैंडल में, ये हमारा स्टिक 20 पॉइंट का एसएल, ये इसलिए दे रहे बिल्कुल रेजिस्टेंस हमारा, इससे ऊपर अभी कुछ दिख नहीं रहा, ऊपर कोई खास वीकनेस है नहीं, इसकी वीकनेस अभी कुछ ऊपर इंक्रीज नहीं है, इसलिए हम यहाँ से एक रिस्की पुट कम क्वांटिटी के साथ हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। रिस्की पुट है, यहाँ से अपोजिट कैंडल क्लोज करेगी तो हम यहाँ से एग्जिट निकल जाएंगे इस ट्रेड से। ये हमारा 50% इसने टारगेट भी दे दिया, 50% टारगेट आने के बाद हम कर देंगे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट। रिट्रेसमेंट देखे तो 50% टारगेट आया है इसमें हमारा। अब देखते हैं 50% से ज़्यादा टारगेट दे दिया इसने हमारा, 50% से ज़्यादा, तो हम ट्रेड को कर देंगे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया हमने अपना ट्रेड। कहाँ गई हमारी पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इस ग्रीन कैंडल में हमारी एंट्री होगी, क्योंकि कैंडल 2 कैंडल नीचे क्लोज की थी, इसलिए हमने यहाँ से रिस्की कॉल, रिस्की पुट लिया है। 50% टारगेट आ गया, कॉस्ट टू ट्रेड कर देंगे हम। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में ऐसे लगा देंगे ताकि हमारी ब्रोकरेज निकल जाए। ये गया हमारा इस कैंडल में कॉस्ट टू कॉस्ट। अब डाटा चेक करते हैं, कैंडल लेवल के ऊपर आए 10:15 की,
10:15 की। अब सपोर्ट साइड से भी बुलिश प्रेशर दिख रहा है, सपोर्ट भी बुलिश प्रेशर दे रहा है। अब एक ऊपर का लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि लेवल के ऊपर कैंडल जो निकल गई है, इसलिए हम एक लेवल ऊपर का लगा लेते हैं। रजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर, सिनेरियो बुल रन वाला दिख रहा है। अभी ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 88% बुलिश। अभी लेवल पे कैंडल आई है, रिटेस्ट करके नीचे क्लोजिंग हुई है। एक बार डाटा देखते हैं। 10:27 पे 10:27 पे सपोर्ट हमारा 800 पे इंक्रीजिंग दिख रहा है और रेजिस्टेंस हमारा 900 तक दिख रहा है। अगर ये इंक्रीज होता है तो अब कैंडल ऊपर क्लोज करके ऊपर क्लोज हुई है, पर रिटेस्ट करके भी ऊपर क्लोज होती है तो हम 800 के सपोर्ट से भी एंट्री कर सकते हैं। फिर ये लेवल कौन सा हमारा, ये लेवल हमारा 850 का सपोर्ट। अब हमें 800 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। कौन सा लेवल है, 727 का लेवल, ये वाला ये लेवल है हमारा 800 के सपोर्ट का लेवल। अभी मार्केट चल रहा है 850 के सपोर्ट पे। ये नीचे क्लोज करके रिटेस्ट हुआ। एक बार डाटा देखते हैं। 10:10:45 पे 10:45 पे देखे तो रेजिस्टेंस जो ऊपर प्रेशर कर रहा था वो डिक्रीज हो रहा है। अभी वो आई चेंज चेक कर लेते हैं कितने परसेंट गया था। 96 तक गया था, अभी रुक गया इसका परसेंटेज। रेजिस्टेंस तो ऊपर जाता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी मार्केट 800 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल के ऊपर सपोर्ट का साइड से बुलिश प्रेशर है अभी भी सपोर्ट का। और देख लेते हैं अगर ये इंक्रीज है डिक्रीजिंग है। इनका भी जो प्रेशर था वो भी अब वॉल्यूम इंक्रीजिंग दिख रहा है। अभी ओआई का कोई इंटरेस्ट अभी है नहीं, ओआई रुक गया इसका परसेंटेज, ओआई चेंज भी इंटरेस्टेड नहीं है। अभी हम बॉटम का वेट करेंगे, बॉटम मिलेगा फिर वहाँ से एंट्री करेंगे। ये कैंडल बिल्कुल लेवल के पास से आई, एक बार चेक कर लेते हैं डाटा। चेक करें 11:06 पे 11:06 पे जो सपोर्ट हमारा ऊपर रजिस्टेंस साइड से तो वीकनेस परसेंटेज डाउन है। अब जो सपोर्ट इंक्रीज कर रहा था उसका वो भी इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा अभी, क्योंकि परसेंटेज कुछ खास इंक्रीमेंट है नहीं। वॉल्यूम का इंटरेस्ट है, वॉल्यूम का चेक करें तो वॉल्यूम इंटरेस्टेड है, वॉल्यूम अभी इंक्रीजिंग है। इसने भी एक ये अपने हाई को नहीं ब्रेक कर पाया। अगर हाई को ब्रेक कर देगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ना इंक्रीज ओआई चेंज ना ओआई। ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई 11:30 पे। 11:30 पे अब जो सपोर्ट हमारा ऊपर जाता हुआ दिख रहा था वो अब स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है हमें, क्योंकि 800 से हमारी रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया। रेजिस्टेंस का भी 900 से भी परसेंटेज खत्म और 850 से भी, और सपोर्ट की भी 800 से परसेंटेज खत्म हो चुकी है और 800 पे भी डिक्रीज, 750 पे भी परसेंटेज डाउन है। सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग फ्लैट हो गया, अभी परसेंटेज इंक्रीज नहीं है। ये परसेंटेज ग्राफ चेक करें तो ये भी परसेंटेज रुक गई है और सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है और रजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया, रेंज बाउंड वाली कंडीशन होगी। अब हमें 750 का रजिस्टेंस मतलब यहाँ पे रिटेस्ट करती है, यहाँ से भी हमारा पुट का ट्रेड हम ले सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर इंटरेस्ट था सपोर्ट वो अब डिक्रीज हो चुका है। तो इस लेवल से भी हम 750 से एक 727 के लेवल से भी ये कैंडल रिटेस्ट करेगी। ये कैंडल अब यहाँ से ऐसे क्लोज हुई, यहाँ पे आके रिटेस्ट करके ऐसे फिर हमारे एंट्री देगी तो हम यहाँ से एंट्री बनेगी हमारी डाउन साइड के लिए। अब हमारे लिए यहाँ से सेफ पुट हो गया। अभी ये ज़्यादा रिस्क नहीं रहा, क्योंकि 800 से यहाँ से परसेंटेज खत्म हो रही है। अभी फ्लैट ये परसेंटेज भी अभी रुक गई है परसेंट, अब ये भी परसेंटेज इंक्रीज नहीं है। एक बार देख लेते हैं क्या हमें 800 का रजिस्टेंस है जो वो स्ट्राइक प्राइस परमिशन दे रही है। अब ये बैरिश होगी तो ये भी अभी ये भी धीरे धीरे डिक्रीजिंग है, ये भी अभी
बेरिश ही है, क्योंकि पुट राइटर का ग्राफ चेक करें तो पुट राइटर धीरे धीरे एग्जिट हो रहे हैं और कॉल राइटर धीरे धीरे एंट्री कर रहा है। इसने ये इसका हाई था वो ब्रेक कर दिया, ये इंक्रीजिंग है कॉल राइटर। तो अब इस लेवल से भी हम यहाँ से पुट का ट्रेड बना सकते हैं। कैंडल रिटेस्ट करेगी तो कैंडल आई नहीं लेवल के पास, आई नहीं, अब कैंडल चलेगी नीचे, नीचे का लेवल यहाँ पे भी रिटेस्ट। अब यहाँ पर डाटा देखें 11:36 पे, 11:36 पे देखें तो सपोर्ट हमारा सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर दिख रहा है, रेजिस्टेंस साइड से वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, थोड़ा धीरे धीरे थोड़े थोड़े इंक्रीजिंग है। एक एक करके चेक करें तो ये रुका हुआ परसेंटेज है, OI इंक्रीजिंग है, OI चेंज करें तो चेक करें तो ये इंक्रीजिंग है। अभी ये मार्केट चल रही है 750 का रेजिस्टेंस है, क्या है 680, मतलब 700 के रेजिस्टेंस पे यहाँ से रिस्की हो जाएगा कॉल लेना, हमारे लिए पुट लेना। 727 का लेवल मिलेगा, वहीं से पुट के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ये लेवल हमारे लिए है नहीं पुट का। यहाँ पे भी ये रिटेस्ट करती तो एक रिस्की पुट बना सकते थे, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज ही हो रहे थे ऊपर से। यहाँ पे रिटेस्ट करती, ये भी सेफ पुट था हमारे लिए, यहाँ का लेवल पे आई नहीं मार्केट। 727 का सेफ था, 750 का रेजिस्टेंस। ये नीचे निकल गई लेवल के नीचे, वो डाटा चेक करते हैं एक बार अपने 12:12:39। 12:39 पे जो मार्केट पर बुल रन में दिख रहा था, वो मार्केट ब्लड बाथ की सिचुएशन में दिख रही है, क्योंकि 800 से रेजिस्टेंस आ गया 700 पे और सपोर्ट आ गया 600 पे। OI ने शिफ्टिंग दे दिया, ऊपर से परसेंटेज भी 90% आ गया, परसेंटेज भी डिक्रीज है, पर है अभी भी डेंजर जोन में। अगर ये ऊपर जाता तो मार्केट यहाँ से बुलिश भी हो सकती है, अगर ये डिक्रीज होता रहा यहाँ से ये परसेंटेज OI का, तो मार्केट ब्लड बाथ वाली सिचुएशन में चले जाएगी। अभी ये यहाँ पे ये इंक्रीज होना चाहिए, ये डिक्रीज होना चाहिए नीचे से, और ये वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम का देख लेते हैं एक बार ग्राफ, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है क्या, वॉल्यूम है अभी इंक्रीजिंग, पर कुछ अभी जैसे OI चेंज आया, वॉल्यूम अभी 87% है, देखते हैं अगर इंक्रीज होती है तो। कैंडल देखते लेवल पे आएगी तब डाटा चेक करेंगे। ये लेवल के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी, पर डाटा चेक करते हैं कितने बजे, 12:54 पे। 12:54 पे चेक करें तो OI चेंज ने और OI ने शिफ्टिंग दे दी, मार्केट 600 के सपोर्ट तक भी जा सकता है अगर ये परसेंटेज इंक्रीज रहा तो। 650 का सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं, और 571 का लेवल था। कैंडल रुकी, अब कैंडल लेवल पे आई है, रुकी भी है, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं कितने बजे, 1:06 पे, 1:09 पे। अब जो OI चेंज नीचे गया था वो दोबारा से 700 पे आ गया, शिफ्टिंग कर चुका है। एक बार इसका परसेंटेज चेक करते हैं, कर ग्राफ इंक्रीजिंग है क्या, OI भी इंटरेस्टेड होगा तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। OI का चेक करें तो OI भी हमारा यहाँ पे इंक्रीजिंग है। अभी कितना परसेंट लो मारा था इसने, 64%, 65 तक गया था, वो भी अभी 90 हो गया। और OI चेंज चेक करें तो OI चेंज भी 75 तक गया, तो उसने भी शिफ्टिंग कर दिया। अब हमारा यहाँ से 700 का रजिस्टेंस है ना, यहाँ से अब हमारा रिस्की होगा कॉल का ट्रेड लेना, क्योंकि जो सपोर्ट 600 पे गया था वो वापस से 700 पे इंक्रीजिंग है। अभी वॉल्यूम का तो इंटरेस्ट, वॉल्यूम का देख लेते हैं, वॉल्यूम भी इंटरेस्टेड था क्या, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग हुआ था, वॉल्यूम भी अभी डिक्रीजिंग है वहाँ से। और OI चेंज ने वापस शिफ्टिंग कर दी और OI भी इंक्रीजिंग है। अब हम 750 का रजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ से पुट के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। 700 पे जहाँ हमारा सपोर्ट
600 पे गया तो वो वापस 700 पे इंक्रीज है, तो एक बुलिश प्रेशर करता है ये। 700 का रेजिस्टेंस है, रिस्की होगा पुट लेना। 750 का रेजिस्टेंस है, सेफ होगा। और यहाँ चेक करें ना तो वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम भी है तो डेंजर जोन में, पर वॉल्यूम भी अभी रुक गया। वॉल्यूम का भी परसेंटेज, अगर वॉल्यूम भी इंटरेस्टेड इंक्रीज रहता तो भी हम यहाँ से लेते, पर यहाँ से सपोर्ट साइड से थोड़ा सा बुलिश शिफ्टिंग दिख रही है, क्योंकि 64% तक चला गया। तो OI वो दोबारा से अभी यहाँ पे इंक्रीजिंग है। 750 का रेजिस्टेंस मिलेगा। कौन सा लेवल है? 727 का। वहाँ से पुट का ट्रेड लेंगे। यहाँ से रिस्की होगा पुट का ट्रेड। एक बज के 36 पे। फिर 36 पे रजिस्टेंस दोबारा से 800 पे भाग गया। अभी परसेंटेज चेक कर लेते एक बार। वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, OI भी डिक्रीजिंग है, OI चेंज तो अभी डेंजर जोन में है, कभी भी वापस भी आ सकता है। 98.5% बैठा, पर सपोर्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया। मार्केट चल रही है अभी 780, मतलब 750 के सपोर्ट से। ये परसेंटेज थोड़े से डाउन होते हैं थोड़ा सा। ये भी परसेंट डेंजर जोन 1-2 में है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम का भी डेंजर जोन 2 में है, ये डेंजर जोन 1 में है। 75 से 85 के बीच में ये डेंजर जोन 1 में है। ऑलमोस्ट ये 95 से ऊपर तो हम शिफ्टिंग मान लेते हैं। यहाँ से कॉल का ट्रेड भी रिस्की होगा, और यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज होती है, पुट का ट्रेड भी रिस्की। 750 का रेजिस्टेंस मिलता है, ये बड़ा लेवल मिलता है, हम यहाँ से ये पुट का ट्रेड ले सकते थे। इस लेवल को टच नहीं किया मार्केट ने। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोजिंग थी कितने बजे वाली? 2 बजे। OI चेंज आ गया 750 पे। मार्केट कहाँ है? 750 के रेजिस्टेंस पे। अगर नीचे कैंडल क्लोज करती है तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जो OI हमारा 800 पे गया था वो दोबारा से आ गया 750 पे। उसने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया हमारा 750 पे। रिस्की पुट नीचे कैंडल क्लोज होती है तो हम वहाँ से एंट्री कर सकते हैं, पर हमारा ट्रेडिंग टाइम खत्म हो चुका है। एक बार देख लेते हैं, नीचे कैंडल क्लोज होती है ट्रेडिंग टाइम से बाहर हो गया हमारा। कितने बजे कैंडल क्लोज दी नीचे? 2:09 पे। डाटा चेक कर लेते हैं एक बार। 2:09 पे परसेंटेज ऊपर से डाउन है, ले सकते हैं हम 750 के रेजिस्टेंस से। परसेंटेज लगातार इसकी डिक्रीजिंग ही है। जिसने हमारा रेजिस्टेंस बनाया वो उसकी परसेंटेज डाउन है। लेके देखते हैं एक बार इसकी पुट। ट्रेडिंग टाइम से हमारे बाहर है ये तो मैं डाटा रीड करने की वजह से कर रही थी ना, इसलिए देख रही हूँ। ये हमारा 20 पॉइंट का SL स्टिक कैसल के अगर अपोजिट कैंडल क्लोज होती तो हम निकल जाएंगे स्ट्रेट से। ये कैंडल अपोजिट क्लोज हुई थी। एक बार इसमें डाटा चेक करते हैं एक बार। 2:18 पे। 2:18 पे अभी भी परसेंटेज डाउन है, पर ये अपोजिट कैंडल क्लोज हो गया, हम इसमें से निकल जाएंगे इस ट्रेड से, क्योंकि ट्रेडिंग टाइम से हमारा बाहर था। अगर नहीं निकलते तो भी दूसरी कैंडल ने हमारा प्रॉपर ऐसा ले लिया होता, इसलिए हम 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं करते। 2 बजे के बाद मार्केट दिखाती कुछ है, करती कुछ है। देखते हैं इसमें असर खाने के बाद क्या किया। अब फिर नीचे कैंडल क्लोज हुई है, एक बार डाटा चेक कर लेते। 2:24 पे परसेंटेज ख़त्म। अगर टाइम होता तो हमारी एंट्री बनती है 750 के रेजिस्टेंस से। टाइम नहीं है, देख लेते हैं। टारगेट आता है या समझ जाता है, क्योंकि 750 पे रेजिस्टेंस हमारा OI चेंज की वजह से है, और OI ऊपर से डिक्रीजिंग हो चुका है 800 से। देखते हैं क्या करता है मार्केट। यहाँ पे टारगेट आता है या चल जाता है। ये पूरा टारगेट दे दिया निकाल के, पूरा टारगेट।
यहाँ देखे एक बार डाटा 2:51 पे। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते, तो बस मैंने वो डाटा रीड करने के लिए बैक टेस्टिंग के लिए देख रही हूँ पूरा डाटा करके। अगर टाइम होता तो क्या हम वहाँ से एंट्री कर सकते थे क्या। कितने बजे वाले कैंडल ने नीचे क्लोज दिया, 2:48। अभी मार्केट 700 के सपोर्ट तक भी जा सकता है, 626 ये वाला लेवल, यहाँ तक भी क्यों जा सकता है। टाइम होता था हम यहाँ से ट्रेड भी कर सकते थे। एक बार बताती हूँ, क्योंकि वॉल्यूम हमारा यहाँ पे 99% हो गया। वॉल्यूम दोबारा से जो ऊपर गया था वॉल्यूम दोबारा से इंक्रीज कर रहा है। जो रेजिस्टेंस ऊपर गया था वो रेजिस्टेंस दोबारा से 700 पे अनशिफ्टिंग कर रहा है। 700 पे देखते हैं एक बार वॉल्यूम की शिफ्टिंग कर ली थी, अब दोबारा से 90 कितने 95 आए थे, अब दोबारा से शिफ्टिंग हुई है वॉल्यूम की। OI हमारा 100% था, OI चेंज भी हमारा 100% था। दोबारा से ये रेजिस्टेंस की अनशिफ्टिंग हो रही है, तो मार्केट 700 के सपोर्ट से भी नीचे जा सकता है। अभी देख लेते हैं, कैंडल रन करके देखते हैं बस। गया एक ही कैंडल में। ट्रेड तो हमें मिले नहीं आज। एक ये 2 बजे के बाद का ट्रेड था, इसको हम करते नहीं। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं। तो मैंने बैक टेस्टिंग पूरी बैक टेस्टिंग की थी करके देखी, इसलिए मैंने यहाँ से ट्रेड लेके देखा था। पर 2 बजे के बाद इसलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट दिखाती कुछ है, करती कुछ हो रहा है। यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, कभी कैंडल रिटेस्ट करती तो एक यहाँ से ट्रेड बनता हमारा पुट का। एक पी का ट्रेड था यहाँ से, पर एंट्री हुई नहीं थी। यहाँ पे 50% टारगेट इसमें आया। फिर अगर ज़्यादा लोड थे तो 50% में बुक, बाकी कोस्ट टू कोस्ट, बाकी ये CTC निकल गया ट्रेड। एक ये एंट्री प्रॉपर लेवल पे नहीं आया था। यहाँ पे भी जिसने बफर दे के लगाया होगा उसको मिल गया होगा ये ट्रेड। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई नहीं, उसके बाद कोई ट्रेड देखिए। और एक यहाँ पे भी एंट्री होती है, अगर ये लेवल पे आता था यहाँ से भी पुट का ट्रेड था। 1:36 के आसपास नहीं, यहाँ से एक पुट का ट्रेड था, यहाँ पे भी एंट्री नहीं हुई। अगर आपने AOC के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो आज का दिन ग्रीन में होना चाहिए। असल तो कहीं गए नहीं, क्योंकि एंट्री कम हुई थी। यहाँ पे भी एंट्री नहीं हुई थी, यहाँ पे भी एंट्री नहीं दी इसने, यहाँ पे भी एंट्री नहीं दी। एक ये एंट्री हुई थी, यहाँ 50% टारगेट आया था, तो आज का दिन ग्रीन में होना चाहिए। अगर आप भी AOC सीखना चाहते हो और AOC से जुड़ना चाहते हो, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप AOC से जुड़ सकते हो और AOC सीख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो, कहीं मार्केट एनालिसिस में कहीं डाउट हो, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।